अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र क्या होते हैं और ये किन मरीज़ों के बीच में, किन किन बंदों के बीच में ये जो है पाए जाते हैं और किस तरह से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र जो होते हैं ये गले के अंदर जो है इस तरीके से बन जाते हैं कि गले को पूरा कवर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ट्रांसफ़र जो होते हैं वो दो होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये हमेशा जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों के साथ साथ जो है जवानों और बूढ़ों के बीच में भी जो है कैंसर के अलामात होते हैं। बहुत सी बच्चे जो होते हैं उनकी वजूहात पे हम चलते हैं। सबसे पहले कि बच्चों के अंदर कैंसर कैसे पैदा होता है। कैंसर जो है जब इंसान का गला जो है वो ख़राब होना शुरू होता है, जब जो तली मली चीज़ें, गर्म चीज़ें जब इंसान जो है वो इस्तेमाल करता है, या बच्चों को अमूमन जो है गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो गर्म चीज़ों की वजह से गले के अंदर जो है वो दाने से निकलना शुरू हो जाते हैं। उन दानों की वजह से जो है गला जो है वो पकना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उस गले के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब जब गला पक जाता है तो गला पकने के साथ-साथ क्या होता है कि स्वेलिंग होती है, या बच्चे जो हैं अमूमन जो है बबल गम्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी टॉफ़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बिना पर जो है बच्चों के गले जो है ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बार-बार किसी चीज़ को चबाते रहते हैं, बबल गम जैसे है इसको चबाते हैं, इसकी वजह से जो है गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। गले के अंदर जो है ये स्वेलिंग होने से क्या होता है कि वो स्वेलिंग जो है बार-बार वो बढ़ती रहती है। जब वो स्वेलिंग बढ़ने से क्या होता है कि अ, एक मख़सूस स्टेज तक वो जो है रुक जाती है। तो साँस जो है उससे बंद होना शुरू हो जाती है। तो जब वो स्वेलिंग इस कंडीशन तक पहुँच जाती है कि अब साँस जो है रुकना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त जो है उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। उसको कहा जाता है कि ये कैंसर है। अब वो मख़सूस मुद्दत पे जाके वो जो है रुक जाता है। अब वो ना कम होता है वहाँ से, सोज़ जो है ना कम होती है, ना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जो है हमें ये चीज़ है कि उसको हम जो है रिमूव करवा सकते हैं। कैंसर जो है वो निकाले जा सकते हैं, ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो ये कैंसर जो है अमूमन जो है गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से, लेज़, टकटके, चिप्स वगैरह इस्तेमाल करने से जो बच्चों में अक्सर अमूमन पाए जाते हैं। जिन बच्चों को ये गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से जब जो है उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये चीज़ होती है कि उनको नोज़ ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। अगर नोज़ ब्लीडिंग नहीं होती है तो उनके अंदर जो है जिगर के अंदर जो है वो जिसे हम सेक बोलते हैं होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े होके मुख्तलिफ़ जो है बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कैंसर का मरीज़ होता है, इसका साँस जो है वो बंद हो जाता है। साँस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। जहाँ एक स्वस्थ इंसान, एक अच्छा इंसान जो है वो जो है अगर 1 मिनट में 72 टाइम जो है वो साँस लेता है, 100 टाइम जो है साँस लेता है, तो इसका जो है साँस वो 50 टाइम पे आ जाएगा। इसका साँस जो है लेना बहुत कम हो जाएगा। तो जिसकी बिना पर जो है साँस इसको अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में जो साँस जो है इसको दिक्कत होगी। जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, खाने-पीने की जब इस्तेमाल करेगा, खाने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा, तो नर्म ग़िज़ा जो है वो गले से आसानी से उतर जाएगी, और सख्त ग़िज़ा जो होगी वो जो है गले से उतरना जो है उसको दुश्वारी होगी। अब क्या होता है कि गले के अंदर जब ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो कोई भी अगर सख्त चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सख्त चीज़ हम खाते हैं, तो गले के अंदर उससे रगड़ जो है लगती है, गले के अंदर जो है उससे जो है ख़राश लगती है, जिसकी बिना पर सोज़श जो है दिन-ब-दिन बढ़ती रहती है। बढ़ने से क्या होता है कि उसके अंदर छोटे-छोटे दाने भी हो जाते हैं, जिनसे जो है वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो एक मुद्दत ऐसी आ जाती है कि इंसान का गला जो है बैठ जाता है, आवाज़ जो है निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी
कंडीशन अगर किसी के साथ हो जाती है, किसी बच्चे को हो जाती है, अमूमन बच्चों में पाई जाती है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए, हम उसको रोकने के लिए कौन से जो है अद्वियात, कौन से तरीक़ेकार जो है हम इस्तेमाल करके उनको रोक सकते हैं। तो उसकी क्या जो है हम चीज़ इस्तेमाल करें जिसकी बिना पर हम बगैर ऑपरेट किए, बगैर उनको किसी तरीके से हम जो है कैंसर जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर किसी बच्चे के अंदर ये कैंसर पाए जाते हैं तो उसको अपनी तली मली चीज़ें बंद कर देनी है। तली मली चीज़ें जो हैं वो बंद करने से क्या होगा कि उसकी जो गला पकना है वो बंद हो जाएगा, गले के अंदर स्वेलिंग होना बंद हो जाएगी। और जैसे बबल गम वगैरह है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना है, बिल्कुल रोक लेना है, क्योंकि इससे स्वेलिंग होती है गले के अंदर, और इससे गले के अंदर स्वेलिंग होने की वजह से वो कैंसर को जो है और ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो हमने ये चीज़ करनी है। सबसे पहले हमने, अगर किसी को कैंसर हो ही जाते हैं, बच्चे को होते हैं, तो हमने लेना है, पानी लेना है, पानी को बॉयल करना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसके बीच में नमक डालना है, इतना नमक जो मुँह को जो है कड़वा लग सके, जो मुँह को जो है मुँह के अंदर महसूस हो कि ये पानी के बीच में हम जो है नमक डाला हुआ है, उसके बीच उतनी मिकदार में फटकड़ी डालनी है और उससे हमने गरारे करने हैं। बच्चे को जो है गरारे करवाने हैं, और उसके मुँह में जब वो पानी जाएगा और फिटकरी वाला जो पानी लगेगा, तो उसकी वजह से जो है वो सोज़श कम होना शुरू हो जाएगी और कैंसर का साइज़ घटना शुरू हो जाएगा। अब जिसको कैंसर हो जाते हैं उसको क्या करना है, हमने गले के बाहर से भी जो है नमक के साथ धोना है। हम कॉटन ले सकते हैं, कॉटन लगा के उस कॉटन के साथ पानी लगा के हम उसे धो सकते हैं। तो क्या करना है कि उसको जो है दिन के अंदर कम से कम जो है 10 बार जो है हमने जो है इस तरह गरारे करवाने हैं। गरारे करवाने से क्या होगा कि जो कैंसर का साइज़ है वो घटना शुरू हो जाएगा, और एक मख़सूस मुद्दत आ जाएगी कि वो उसकी वजह से क्या होगा, नीम गर्म पानी के बीच में जब नमक और फिटकरी डाल के इस्तेमाल करेंगे तो उसका पानी जो है वो चूस कर कैंसर से ख़त्म कर देगा। तो कैंसर जो है अपनी जगह पे, गला जो है अपनी जगह पे चला जाएगा और हम ऑपरेट करवाने से बच सकेंगे। तो इसके लिए जो है जब हम किसी चीज़ का, और इस दौरान जो है अगर बंदा सख्त ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, गोश्त का इस्तेमाल करता है, कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से जो है गले को ख़राश लगती है, तो उसकी बिना पर सोज़श होती है और कैंसर को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। इस दौरान हमने कड़वी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जो भी कौड़ी चीज़ें हैं वो बच्चे को हमने देनी है। कौड़ी चीज़ें जब देनी है तो उसको क्या करना है कि जो कचूर होता है, नीम जूस होता है और नीम पाउडर होता है, और बहुत सी कड़वी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं बच्चे को देनी है, जिसकी बिना पर जो है गले के अंदर जो है वो स्वेलिंग, वो सोज़श ख़त्म हो जाएगी और हम जो है उन कैंसर से बच सकेंगे। और जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र 2 तरह के होते हैं। एक ट्रांसफ़र होता है जिसके ऊपर स्वेलिंग वगैरह होती है, और एक ट्रांसफ़र होता है जिसके अंदर छोटे-छोटे स्टोन पीसेस होते हैं। जिस तरह वो इस तरह का बना हुआ होता है, और ये गरारे करने की वजह से वो जो है वो दोनों ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से, हमारे बच्चों को इस बीमारी से महफ़ूज़ करे, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेरे ने बताया इसके सदक़े में जिन को ये तकलीफ़ है वो इस्तेमाल करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफ़ा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।